हेलो भाई। सभी कैसे हो भाई? सभी अच्छे होंगे। मैं यही आशा करता हूँ। बट देखो, एक बात है। अभी मैं है ना जो अभी उसका क्या नाम सीपीओ का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। तो मैं आपको अपना हॉनेस्ट, बिल्कुल हॉनेस्ट है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ अपना रिव्यू। कैसा था एग्ज़ाम, कैसे देना चाहिए, कौन कौन सा सेक्शन खुलेगा, कौन कौन सा मतलब आपको अटेंड करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना चाहिए, वो सब कुछ बता दूंगा। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई, ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है और ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, अगर वो आपको अच्छी लगती है तो आप इन वीडियोस को है ना शेयर कर सकते हो और उन उन बच्चों के पास पहुँचा सकते हो जिनको मतलब फॉर्म भरने का नहीं पता होता कभी कभी कि कौन सा फॉर्म कैसे भरना चाहिए, कैसे नहीं भरना चाहिए, कब भरना चाहिए, कितनी तारीख लास्ट डेट है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हो, है ना, जिससे कि उनको भी पता चल सके। तो देखो भाई, अभी मैं सीपीओ का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। अभी 2025 मतलब जो अभी फॉर्म भरा था उसका, तो सीपीओ का एग्ज़ाम मतलब तैयारी कर रखी थी थोड़ी सी। तो इसलिए मैं मतलब दे के आया था। तो 200 क्वेश्चन आते हैं अपने पेपर में सीपीओ वाले में। तो मैं हूँ एसटी कैटेगरी का बंदा। तो मुझे लेके आने थे 120 के लगभग नंबर, ठीक है। इतने तो मेरे आने चाहिए, है ना, क्योंकि मानता हूँ कट ऑफ कम जाती है हमारी। बट ये है कि इतने तो आने चाहिए, इतने का तो टारगेट होना चाहिए। तो देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सीपीओ का एग्ज़ाम देने गया उससे पहले मुझे है ना जो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरा पेपर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, मैं यही सोचता हुआ जा रहा था। बट ये है कि जब मैंने पेपर को देखा तो हाँ, कि ये जो जैसे बोल रहे थे ना कि रीजनिंग के अंदर 42 से 45 के करीब क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो, है ना, क्योंकि जो अपना सेक्शन वाइज टाइम आएगा। तो देखो, अपन टाइम की पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा टाइम कैसे स्टार्ट होगा। तो भाई देखो, सेक्शन वाइज टाइम है, टाइमिंग दी गई होती है 30-30 मिनट की। चाहे वो जीके हो या इंग्लिश हो या फिर इंग्लिश क्या नाम है वो मैथ हो या फिर अपनी क्या बोलते हैं उसको क्या नाम है जो भी जनरल इंटेलिजेंसी होती है ना वो। तो इस प्रकार हमें मतलब क्या ना 30-30 मिनट हमें दी गई होती है, जिसमें मुझे ये लगता है कि एसएससी ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि अपने को मैथ में भी अगर 30 मिनट मिल रहे हैं तो अपने को 50 क्वेश्चन करने होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं, चाहे से वो कितने भी आसान हो या कितने भी जटिल हो। क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन तो आसान दिख रहे थे पर जो वहाँ का लोड होता है वो सहन नहीं हो पाता, और हम गलतियाँ मतलब सिली मिस्टेक्स कर ही देते हैं, ये होता है। तो देखो देखो भाई, जो मतलब क्या, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो अपना वो रीजनिंग का पोर्शन था, रीजनिंग का सेक्शन था, उसके अंदर मैंने 40 ही अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि अपना जो रीजनिंग के अंदर जो स्टेटमेंट वाइज जो भी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो इतने गंदे आ रहे हैं और वो इतने सारे आ रहे हैं कि आप उनको जब पढ़ोगे ना तभी आपको टाइम लगने वाला है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई जितने भी स्टेटमेंट वाइज आप जितने भी क्वेश्चन देखो रीजनिंग में, आप उनको पहली रो के अंदर स्किप कर देना, वो ठीक रहेगा, है ना। और जितने भी आपको, हाँ, जो दूसरे सीरीज वगैरह के जितने भी जो जो आते हैं ना, ये जैसे एज वगैरह, जैसे मतलब मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं उसके अंदर। तो आप मतलब मैथ के क्वेश्चन, जैसे मैथ वाले क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो नॉर्मल ही है, जैसे परसेंटेज वाला पूछ लिया या फिर ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे थे मेरी शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी। तो देखो भाई, इतना कोई हार्ड नहीं आ रहा पेपर। बस वो रीजनिंग के अंदर थोड़ा स्टेटमेंट वाइज की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है ना। उसके लिए ये 30 मिनट कम पड़ रहे हैं, है ना। अगर नॉर्मल जैसे पिछली बार की तरीके से पेपर होता तो उसको 30 मिनट में क्या उससे पहले निपटा देते, है ना। बट ऐसा नहीं हो पा रहा है, यही गलती हमने सीजीएल में करी थी। सीजीएल में भी यही हुआ था, उसमें भी स्टेटमेंट वाइज जो भी क्वेश्चन थे ना वो बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो इसकी वजह से मेरा पेपर थोड़ा सा रह गया था, और उसकी वजह से मेरे जीके के अंदर भी बहुत कम नंबर आए। क्योंकि जीके का पोर्शन इसमें भी है ना, इसमें सीपीओ के अंदर मतलब जीके जो आ रही है भाई, वो प्रीवियस पेपर के तरीके से आ रही है, जैसा अपन प्रीवियस पेपर में पढ़े हुए हैं। टोटली प्रीवियस पेपर जिसने मतलब जिसने भी प्रीवियस पेपर लगाए होंगे ना, इसका मतलब है कि उसने 25 से 30 क्वेश्चन करे होंगे,
है ना। तो भाई मैंने 42 क्वेश्चन करे हैं इसमें जीके के अंदर, और वो जीके के अंदर जब मैंने किए हैं तो वो इसका मतलब है कि मैंने पढ़े हुए हैं, इसलिए वो 42 क्वेश्चन किए। नहीं तो मैं यहाँ पे जब टेस्ट लगा रहा था उसमें मैं 25 भी नहीं कर पा रहा था, है ना। क्योंकि इसमें अलग दे रखा था, इसमें एडिक्यूटी के आधार पे दे रखा था, बट वहाँ पे जब देखा तो वहाँ पे प्रीवियस जो भी प्रीवियस पेपर मतलब जितने भी पढ़े हैं अपन ने उसमें से ही क्वेश्चन उठा के डाले हुए हैं। तो भाई देखो, ये है कि ये जो भी लोग आपको डरा रहे हैं ना कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, इतना ज़्यादा डीप हो रहा है, भाई कुछ भी नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इतना ज़्यादा ना, इतना ज़्यादा मतलब दौड़ लेने की जरूरत नहीं है किसी चीज़ की। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है तो आप ये गलत हो, कुछ भी नहीं आ रहा हार्ड, बस आप करते जाना। तो देखो पहला सेक्शन खुलेगा अपना रीजनिंग का। रीजनिंग में मैंने बताया कि स्टेटमेंट वाइज जो भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा पहली रो में, है ना, स्किप करना पड़ेगा, बाकी सबको आप करिए, है ना। और क्या ना, 30 मिनट बाद में जैसे ही दूसरा सेक्शन खुलता है वो खुलता है अपना जीके का। तो जीके के अंदर जीके जितनी भी जो भी जीके जीएस का पोर्शन जो खुलेगा, सेक्शन खुलेगा, उसके अंदर आप जब उन क्वेश्चनों को पढ़ोगे, जैसे भाई 2-3 क्वेश्चन जो मतलब जो भी नृत्य वगैरह के आ रहे हैं वो थोड़े से अटपटे से आ रहे हैं, वो आपको शायद आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज हो, मतलब ज़्यादा पढ़ा हुआ हो किसी राज्य के बारे में, तो आपको आ सकता है। नहीं तो भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो, मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था, है ना, बट जो पढ़े थे, है ना, उनमें से आए, उनको तो सबने किया है। तो भाई जिन्होंने पढ़ा ही नहीं था तो भाई किसी ने नहीं किया, मैंने भी 1-2 जनों से पूछा था तो किसी को भी नहीं आ रहा था वो क्वेश्चन, है ना। तो ये है। और भाई देखो अब जो अपना जो तीसरा सेक्शन खुलेगा वो खुलेगा मैथ का। मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल परसेंटेज के, तो बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल से परसेंटेज के, भाई एक्स का 25% कितना होता है, इस तरीके से क्वेश्चन बना के दे रहे हैं। तो भाई आप उनको फटाफट कर दोगे, कब करोगे, जब आप आगे के क्वेश्चन जो हार्ड आ रहे हैं अगर आप उनमें अटके रह गए तो आप अटकते रह जाओगे, बाकी जो सरल क्वेश्चन है उनको छोड़ दोगे, है ना। तो भाई देखो उन क्वेश्चनों को तो छोड़ना मत, है ना, उनको स्किप कर देना, आप उनको स्किप करके और उन क्वेश्चनों को करना है आपको, जिससे कि आपके क्वेश्चंस ठीक हो, है ना। और बाकी देखो मैथ थोड़ी सी मॉडरेट भी आ रही है, थोड़ी सी मॉडरेट आ रही है। बाकी मैथ के अंदर जैसे प्रिज्म पिरामिड वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन में मतलब मुझे कल पता चल गए थे। तो जो मेरे मतलब 3 क्वेश्चन सामने आए थे तीनों को मैंने किया है ना, और तीनों के आंसर आ गए थे, है ना। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो भाई आज मतलब कल जिसका पेपर है लास्ट, तो वो आज अभी है ना जो प्रिज्म पिरामिड वाले एक छोटी सी वीडियो देख लेना भाई। मैंने भी ऐसे ही किसी भाई की देखी थी, है ना, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे थे यूट्यूब पे, तो मैंने उनकी भाई की वीडियो देख के मतलब मेरे जल्दी समझ में आ गया था, क्योंकि वो भाई भी अपनी तरह ही मतलब पढ़ता है, तो वो भी उसी तरीके से समझाया था, तो मेरे समझ में आ गया था। तो देखो भाई आप भी ऐसे किसी की वीडियो देख के आप उसको समझ सकते हो, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है वो, है ना। आपके वो क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए 3 के 3, ठीक है, 3-4 जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप कर दोगे, आसानी से कर दोगे, है ना। और बाकी जो इंग्लिश का पैटर्न है भाई, इंग्लिश में आप बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि इंग्लिश में जिसने भी प्रीवियस पेपर लगाए होंगे वो सारी वोकेब उठ के आ रही है, वो सारे एक्टिव वॉइस ज़्यादा आ रहे हैं, नरेशन ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। और वोकेब भी मतलब वोकेब भी अच्छे खासे 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, ईडियम फ्रेजेस वगैरह भी आ रहे हैं, मतलब जैसे 5-5 क्वेश्चन मिला लो सबके, तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन तो वोकेब के मिल जाते हैं। बाकी एक्टिव वॉइस और नरेशन के मिल रहे हैं 5-5 क्वेश्चन, है ना। और बाकी 10 क्वेश्चन तो है ही क्या ना, पैसेज और क्या बोलते हैं उसके क्लोज टेस्ट के। तो भाई मेरे दोनों आया था, पैसेज भी आया था, क्लोज टेस्ट भी आया था। तो पैसेज में क्या है, पैसेज में एक नॉर्मल सी कहानी बना के ऐसे कुछ डाला हुआ था। अब ये मुझे पता नहीं है कि भाई मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, बट मुझे लग रहा है कि 5 में से मेरे 3 के समथिंग क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे उसमें, है ना, 3-4 के समथिंग हो जाने चाहिए, है ना। क्योंकि इसमें जो CHSL का लगा था इंग्लिश का, जिसमें तो मेरे पैसेज में पूरे 5 के 5 ठीक थे क्वेश्चन। तो CHSL में तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये आसान आया था, इसमें भी आसान ही आया है, बट अब इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी 4-5 दिन बाद में आंसर की आ ही जाएगी, तो उसमें पता चल ही जाएगा। बाकी ये है कि इंग्लिश में आपको क्लोज टेस्ट आ रहा है, वो भी थोड़ा सा लेंथी आ रहा है, तो अगर आप उसको समझ सकते हो तो आप उसमें कर सकते हो। तो उसमें भी मेरे 3 1 के समथिंग क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं पूरे 50 करके आया हूँ। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितने करके आया हूँ। तो देखो भाई मेरे हैं जो मैंने रीजनिंग में किए थे वो 40 क्वेश्चन किए थे, है ना, और 40 ही कर पाया, आगे ज़्यादा करता बट क्या करूँ, टाइम नहीं था।
टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है भाई, है ना। और जो जीके है, जीके का पोर्शन मैंने 42 क्वेश्चन किए हैं, उसमें 42 कर दिया 50 में से। सोच के देखो कितना मतलब क्या लेवल आ रहा होगा। बट आपको आप जब करोगे तो हाँ, इसमें करंट अफेयर का ज़्यादा नहीं है, करंट अफेयर का 2020 के समथिंग पूछ रहे हैं भाई, अभी की नहीं पूछ रहे हैं। अभी की अभी का सिर्फ पिछले साल का एक क्वेश्चन आया था मेरे, है ना। तो आप ये मतलब ये चीज़ मत सोचो कि भाई करंट अफेयर ज़्यादा आ रही है, नहीं भाई, कुछ नहीं आ रही है ऐसा, है ना। बाकी आपके सब पढ़े हुए आएंगे क्योंकि प्रीवियस पेपर मैंने देखा, है ना। बट अब मेरे कितने ठीक होते हैं वो तो अब आंसर के आने पे मैं आपको बताऊंगा, है ना। बट ये है कि पेपर अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं आई। और मैथ का मतलब मैथ के अंदर 25 क्वेश्चन किए हैं मैंने, 25 ही कर पाया क्योंकि भाई वहाँ पे 30 मिनट थी। बट जब मैंने पेपर को, जब वो सेक्शन स्टार्ट हुआ और जब एक क्वेश्चन को किया ना, तो थोड़े 2 3 4 क्वेश्चन हार्ड वाले थे मेरे स्टार्टिंग में, तो मुझे लगा कि मैं कर दूंगा, तो उन करने के चक्कर के अंदर मेरे 10 मिनट निकल गए थे। 3 4 क्वेश्चन करने मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि जब जितने भी सरल सरल क्वेश्चन होते हैं वो पीछे की तरफ रहते हैं, और वो पीछे की तरफ जब मैं करने जाता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं बचता है, और ये गलती मुझसे हो ही जाती है ना। तो भाई देखो, इसमें मैंने 25 क्वेश्चन किए थे। और जो अपना ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर मैंने 50 किया हूँ, है ना, 50 to 50 किया हूँ पूरे के पूरे। बट इसमें से मुझे डाउट, देखो एक क्वेश्चन तो मेरा ऐसा गलत हो गया जिसमें वो केव का था अपसोल्व। अपसोल्व का मतलब होता है किसी को माफ़ करना या मुक्त कर देना किसी चीज़ से। और मेरे ऑप्शन, दो दो ऑप्शन थे मेरे पास, है ना। तो वो उसके अंदर एक तो पर्डन था और एक था अबेट। अबेट यानी शांत करना होता है और पर्डन यानी क्षमा करना होता है। बट इसका अबसोल्व का मैं ना, मेरे दिमाग में थोड़ा सा ये मैं कर तो रहा था रिवीजन, बट ये मैंने पहले पर्डन उसको क्लिक किया था, बट लास्ट में पता नहीं क्या हुआ कि मैंने अवॉइड कर दिया। मैंने सोचा कि शांत तो होता है क्योंकि वो कम करने का मतलब कम करने के सेंस में ले लिया, और मैंने अवॉइड करके आ गया। ये क्वेश्चन मेरा वहीं पे गलत हो गया। जब मैं बाहर आया तब मेरे को पता चला, जब क्या रे क्या हो गया। बट देखो भाई, ऐसे सिली मिस्टेक्स मत कीजिए। बिल्कुल जो वोकेब वगैरह आ रही है वो बिल्कुल आसान आ रही है, आप आराम से कर दोगे, आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की दिक्कत नहीं है। आप आराम से जैसे यहाँ पे टेस्ट देते हो, मेरे हिसाब से आज भाइयों को, आज भाई है ना, आप ऐसे करना, 2024 का प्रीवियस पेपर वो न्यू पैटर्न के आधार पर लगा लेना। टेक्स्ट बुक पे दे रखा है, तो आप उसके आधार पे लगा लोगे तो आपको एक अंदाज़ा पड़ जाएगा। और आप अगर 2 टेस्ट लगा लेते हो आज आज में कैसे भी करके, तो आपको फुली अंदाज़ा लग जाएगा। भाई 10 बजे सो जाना, क्योंकि सुबह का टाइम होगा तो आप जा भी नहीं पाओगे, या फिर इस तरीके से लेट लेट मत हो जाना, क्योंकि आज मेरे साथ ऐसा ही हो गया था कुछ। बट मैं पहुंच गया टाइम पे और मैं एग्ज़ाम दे के आ गया। मेरा एग्ज़ाम बढ़िया हुआ है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। बट ये है कि जब आंसर की आएगी उससे पता चल जाएगा कि मेरे कितने नंबर आए हैं, और मैं फिजिकल की तैयारी कर पाऊँगा। क्योंकि मैं एस टी कैटेगरी से हूँ, तो शायद तक है कि मेरे उतने नंबर आ जाने चाहिए। बट अब देखते हैं कान्हा जी क्या करते हैं, है ना। बट भाई सबको ऑल द बेस्ट। आप कोई टेंशन मत लीजिए, कोई पैनिक मत लीजिए, और आराम से आपका पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि रीजनिंग में ध्यान रखिए और मैथ में ध्यान रखिए, है ना। बाकी सिली मिस्टेक से दूर रहिए, ज़्यादा क्वेश्चन आप वो मत कीजिए नेगेटिव, जिससे कि आपके वहाँ पे माइनस हो जाए, है ना। तो भाई देखो, मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी जो इसमें रीजनिंग के अंदर जितने आप स्किप कर दोगे उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट वाइज में पढ़ गए आप, क्योंकि उनको पढ़ने में अपने को 1 मिनट लग जाएगा एक क्वेश्चन को, तो भाई उससे है ना जो बहुत गंदा पेपर जाएगा, है ना। तो इसलिए रीजनिंग के अंदर इतने क्वेश्चन तो होने चाहिए अटेम्प्ट। अब मेरे 40 किए, जब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे तीन चार के समथिंग मेरे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बट ऐसा ना हो, मैं भी ये चाहता हूँ, है ना। तो भाई सबको ऑल द बेस्ट, है ना। जो भी भाई कल का मतलब जिन भी भाइयों का कल का एग्ज़ाम है उनको सबको ऑल द बेस्ट। मेरा बिल्कुल होनेस्ट रिव्यू था, आप इसको सुन के डीमोटिव नहीं होना है भाई, मैं आपको यही बता रहा हूँ, है ना, कि पेपर बेस्ट जाएगा आपका। बस आप उसमें स्किपिंग मार्क रखना ज़रूर, है ना। क्योंकि आप स्किपिंग रखोगे तो ही आपका पेपर अच्छा होएगा। क्योंकि मेरे रीजनिंग के अंदर मैंने उसमें मार्क कर रखा था और मैंने उसको वो भी नहीं किया, पता नहीं वो क्या सिस्टम है कि मैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो नंबर नहीं कट जाए, वो गलत नहीं हो जाए। बट देखते हैं क्या होता है। ये है कि मैंने आपको मेरा हॉनेस्ट रिव्यू बताया, है ना। आप जाके इसको शेयर भी कर सकते हो, उन बच्चों को शेयर कर सकते हो जिनका कल सीपीओ का एग्ज़ाम है, आपके दोस्त वगैरह को, जिससे कि उनको पता चल सके कि आज का पेपर कैसा है, क्या लेवल आया है। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए और आराम से पेपर दे के आइए, है ना। और
ज़्यादा सोचिए मत, आपका पेपर अच्छा जाएगा और आप खुश होके आओगे बाहर। आपको ऑल द बेस्ट एंड आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाए और बढ़िया से आप खुश होके आओ और आगे की तैयारी करो। थैंक यू सो मच।